नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है नंबर एनालॉजी का है। रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 12 से 36 जिस प्रकार है उसी प्रकार 14 से क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर 12 को 3 से गुना कर दें तो 12 क्या कितना हो जाएगा 36। ठीक उसी प्रकार 14 को अगर 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42। लेकिन 42 देखिए किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, तो देखिए क्या लॉजिक इसमें लगेगा। अब देखिए अगर 12 का हम देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो उसमें जो है दोनों संख्याओं क्या करना है प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो 12 को दो संख्या है तो प्लस कर दिया 3 आया, फिर 12 से गुना कर दिया 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार ये 14 दो संख्या है तो 1 और 4 मिलके कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 में अगर हम 14 से गुना कर दें तो कितना होता है 14 पंचे 70। तो ऑप्शन देखिए 70 जो है ऑप्शन डी में है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार 21 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 31 का संबंध किससे होगा आपको बताना। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 21 को क्या करें जो 9 प्राप्त आए, किस प्रकार या गुना भाग स्क्वायर क्यूब कुछ तो करना पड़ेगा। तो 21 में अगर 12 को हम माइनस करते हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें 21 को संख्या पलट दिए। ठीक है, तो 31 है तो 31 में हम 12 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 19 आता है। तो 19 देखिए किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा लॉजिक देखिए। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर 21 से 9 लाना है तो दोनों को जोड़ दें तो 3 और 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार 31 में दो संख्या है तो 3 और प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 4, और 4 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना आ रहा है 16। तो 16 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11 से क्या लाना है 22 और 17 से क्या लाना है प्रश्न के स्थान प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। ठीक है, तो 11 को अगर 2 से गुना करें तो 22 आ रहा है, लेकिन 17 को अगर 2 से हम गुना करें तो 34 आएगा। ठीक है, लेकिन 34 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो चलिए आप लोग को बताते हैं और आप लोग सीखिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सीखिए। चलिए देखिए 11 को क्या करें, तो 11 में 11 को प्लस करें तो 22 हो रहा है। ठीक है, तो 17 में अगर 17 को प्लस करें तो कितना होगा, 17 में 11 को प्लस करें तो 28 हो रहा है। ये भी लॉजिक नहीं लगेगा, तब कौन सा लॉजिक लगेगा। तो चलिए, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपको अपना जो है माइंड यूज करना है इसमें, दिमाग। तो चलिए दो संख्याएं तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक, और 2 को अगर 11 से गुना कर दें तो 22 हो रहा है। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार 17 को 1 + 7 करें कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 को अगर हम 11 से गुना या 17 से गुना कर रहे हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा 136, और 136 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे तो कभी स्क्वायर होगा क्यूब होगा सब करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एफ का संबंध जिस प्रकार 216 से है उसी प्रकार एल का संबंध क्या होगा आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें अल्फ़ाबेटिक देखना पड़ेगा कि एफ जो है कितने नंबर पे आता है। तो एफ देखिए यहाँ पे एफ कितने नंबर पे आता है और एल कितने नंबर पे आता है, तो वही आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो एफ 6 नंबर पे आता है और 6 का क्यूब किए तो जो 216 हो गया। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार
अगर एल कितने नंबर पे आ रहा है तो एल 12 नंबर पर। अगर 12 का क्यूब करें तो कितना आ जा रहा है, 1728 आ रहा है। और 1728 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस प्रकार 11 का संबंध 2 से है उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए लॉजिक क्या लगेगा और किस प्रकार से ये 11 से 2 आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर 11 को 2 संख्याएं दोनों को प्लस कर दें तो 2 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार ये 13 को 2 संख्याएं प्लस करें तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 किसी भी ऑप्शन में है तो ये नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलिए अब दूसरा लॉजिक देखिए, तो दूसरा लॉजिक देखिए 11 से 2 किस प्रकार आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 11 को 2 हमको लाना है तो अगर 11 का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। और तीनों संख्या को गुना आपस में कर दें तो 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 है। ठीक उसी प्रकार 13 का स्क्वायर कर दें तो 169 आ रहा है। और तीनों संख्या को आपस में अगर गुना कर दें तो कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 54 आएगा। 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जिस प्रकार 9 से 8 आया है उसी प्रकार 16 से क्या आएगा बताना है आपको, प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो चलिए देखिए, अगर 9 में -1 करते हैं तो 8 आ रहा है। उसी प्रकार 16 में अगर -1 करें तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक इसमें वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो देखिए 9 से किस प्रकार 8 आया है तो उसी प्रकार 16 से क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर 9 से, ठीक है, अगर 9 से हमको 8 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 9 दूना 18 और दोनों को आपस में गुना कर दें या -10 कर दें तो 18 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक सेम लॉजिक 16 को 2 से गुना कर देंगे तो 32 आ रहा है। और 32 में 10 को माइनस कर दें कितना आ रहा है, तो 22 आ रहा है। लेकिन 22 किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये लॉजिक भी काम नहीं करेगा। चलिए तीसरा लॉजिक देखिए क्या लग रहा है। तो देखिए तीसरा लॉजिक में क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 है फिर 8 है फिर 16 है फिर प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। तो ये किसका स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और 8 किसका स्क्वायर है, तो 2 का क्यूब है। फिर 4 किसका स्क्वायर है, तो ये 16 4 का स्क्वायर है। ठीक, ये +-1 हो रहा है। ठीक, 3 में -1 गया तो यहाँ पे 2 हुआ। फिर 2 में यहाँ पे देखिए ये क्या है, 4 किसका स्क्वायर है, तो ये जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 16 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 में -1 हुआ तो 4 में भी -1 होगा और क्यूब होगा। तो 3 तिया के 9 तिया के 27 हो गया। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है और प्रश्नवाचक के स्थान पे 27 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 से जिस प्रकार 32 का संबंध है उसी प्रकार 3 का किससे संबंध होगा आपको बताना है। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाता है क्वेश्चन। तो चलिए अगर इसको 2 से गुना कर दें 16 में, 16 दूना 32 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार 3 को अगर 16 से गुना कर दें तो 16 तिया 48 हो रहा है। लेकिन ये 48 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, लॉजिक दूसरा लगेगा। चलिए अब दूसरा लॉजिक देखिए क्या है। तो दूसरा लॉजिक देखिए, दूसरा लॉजिक है 3 से हमको 2 से 32 लाना है। अगर 2 पे पावर 5 करें तो ये 32 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 गुना 2 5 बार कीजिएगा तो 32 आएगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार 3 पे 2 गुना 5 बार कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। ये तो ठीक है, 32 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार
3 का पावर अगर 5 करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 3 को जो है 5 बार गुना कर देना है, तो ये कितना आएगा 243। ठीक है, तो 243 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको जो है 3 को 5 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया के 27, 27 तिया कितना हो जाए 81, और फिर 81 गुना ये जो है 3 करेंगे तो 243। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अगर 5 का संबंध 30 से है, तो अगर 6 से गुना करते हैं 6 पंजे 30 हो रहा है। ठीक है, अगर 6 से गुना 6 पंजे 30, ठीक उसी प्रकार अगर 8 को 6 से गुना करते हैं तो 8 छके कितना होता है 48। ठीक है, तो लेकिन 48 है, किसी भी ऑप्शन में 48 नहीं है, तो ये जो है लॉजिक काम नहीं करेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब दूसरा लॉजिक देखिए। अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25, और 25 में 5 को प्लस करते हैं तो 30। तो ठीक उसी प्रकार अगर 8 का यहाँ 30 प्राप्त हो गया, तो चलिए ठीक उसी प्रकार अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में अगर 5 को प्लस कर दें या 8 को प्लस कर दें तो कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 72, लेकिन 72 किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये भी लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जिस संख्या से आप गुना करते हैं उसी को प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें अब देखिए कोई तीसरा लॉजिक देखिए। तो 5 का हम स्क्वायर करते हैं, कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और 5 इसमें प्लस कर रहे हैं, जो संख्या का स्क्वायर किए हैं उसी को प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब बच्चा 30 यहाँ प्राप्त हो गया, अब बचा 8। तो 8 का हम स्क्वायर करते हैं, कितना होता है, तो 64 होता है। 64 में यहाँ +5 किए तो यहाँ भी +5 ही होगा, तो 69 हो गया। तो देखिए 69 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर +5 किए हैं तो इसी में भी +5 ही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होगा। ठीक, तो चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।